हसन निसार साहब, सियासत दुश्मनी में बदल जाती है तो फिर एतमाद नहीं रह जाता। दो तरफ की सियासत है सामने। इस मौजूदा सूरत हाल में आपके ख्याल में सेहत जैसे इंसानी मामले को सियासी बयानिए में बदलने का जिम्मेदार कौन है? यार ये तो डे वन से चल रहा है। इस पे कभी किताबें पढ़ें जरा, अवेलेबल है मार्केट में। कौन मिलने गया था कायदे आजम को, तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था, इट्स ऑन रिकॉर्ड, मैंने लिखा है, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था ये जो आए हैं ये मेरी वो बीमार पुरसी वगैरह के लिए नहीं आए, ये देखने आए हैं सांसें कितनी। फिर वो जो अंदाजा लगाओ यार, बानिए कौन, वो ठीक है भूखे नंगे थे सारा कुछ, वो उसके साथ कोई एक आध और भेज देते, वो एक एम्बुलेंस गई। सो कोई नया नहीं है इस मुल्क में। अच्छा आपके सवाल पे आते हैं यार। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, एक तरफ आवाम, दूसरी तरफ आपके हुक्काम। ये नले पे दले हैं दोनों। हमारा कल्चर और इज्तिमाई मिजाज भी ऐसा ही है। एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। अगला मिसरा बोलूंगा तो फिर अच्छा। ऊपर से हमारा जो हुकूमती रवैया है ये भी सोने पे सुहागा रहा। मिस मैनेज किया, मिस हैंडल किया। और एक ऐसी आबादी में जिनको तो खेल तमाशा, रोना पीटना, मातम, ये सारा भी इसी तरह के चाहिए। पतंग आ गई, बसंत आ गई, फलाना, मतलब ये तो एक डायरेक्शनलेस सा एक मॉब है, ख़त्म। तो इसकी वजूहात में ना जाएं, ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल। आप इसके अलावा कुछ करो तो हैरत हो, उस पर सवाल बनाएं। हसन साहब, हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत ही नहीं है कि रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श हैं। आपके ख्याल में तिब्बी फैसला है या ये भी सियासी मसलहत है? वो यार आसमान गिर पड़ता। कहते किसी डिसेंट हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ उनके जो जाती मुआलिज हैं इमरान के, मुझे नहीं पता, शौकत खान के, वो भी आ जाते, वो तो ख़त्म। वो क़यामत आ जाती, जलजला आ जाता। क्या है ये? स्कैंडलाइज तो आप किया इन्होंने। फौरन आया था कि जी ओके फाइन, ख़त्म। शौकत खानम से उनके अपने बंदे चले जाते, फैमिली चली जाती, मामला खत्म हो जाता है। वही खाम खा उन्होंने खुद मिस हैंडल किया गया। रजा रूमी साहब, एक तरफ सेहत लेकर एहतजाज है, माजी की तल्ख यादें भी हैं। आज मरियम बीबी ने पुरानी वीडियोस चलाई, यूं कहिए कि इमरान खान आज पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर दिखाई दिए और उनकी वो गुफ्तगू सुनवाई गई। इसका मतलब है कि तल्खियां तो अंदर अभी वैसे ही मौजूद हैं। क्या उस दौरान इख्तियार किए गए रवैये, जब नवाज शरीफ या मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी के मामला चल रहे थे, वो आज के फैसलों पर साया डाल रहे हैं? आयशा, बिल्कुल डाल रहे हैं। देखिए, यही तो बदकिस्मती से जो दायरे का सफर है पाकिस्तान की तारीख का, वो आज भी जारी है। और ये जो जिस वाक़े का जिक्र आप कर रही हैं, जिस मसले को हम ज़ेरे बहस ला रहे हैं, उसमें भी यही चीज़ जो है, यही चीज़ बार बार कही जा रही है मौजूदा हुकूमत के अंदर से। आपने देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने अभी मेरे ख्याल से 2 रोज़ पहले एक बहुत ही सख्त तकरीर की और उसमें उन्होंने इमरान खान की जेल की जो है सूरत हाल, उसके ऊपर भी कमेंट किया। और उस कमेंट में एक बात पर मुझे बहुत एतराज है कि मर्द अपनी कमजोरी का इजहार भी औरत, यानी औरत के जेंडर को रखकर वो सामने बात करते हैं। ये तो बड़ा ही एक अजीब और मजम्मत करने वाली बात है जिस तरीके से उन्होंने इजहार किया अपनी गुफ्तगू में। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं समझता हूं कि वो पूरी गुफ्तगू ही उनके मनसब को जेब नहीं देती। ये तो जो सक्सेस जुमला था, ये तो अपनी ये तो बिल्कुल ही काबिल मुजम्मत है जैसे आप कह रही हैं, लेकिन बाकी बातें भी जेब नहीं देती उस मनसब को। क्योंकि सदर पाकिस्तान जो होता है वो फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, किसी पार्टी का सदर नहीं होता। वो तमाम पाकिस्तानियों का प्रेसिडेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। ये गवर्नमेंट्स और उसके मिनिस्टर्स ये चीजें कह सकते हैं और कर सकते हैं, जैसे कि आज मरियम साहिबा ने किया भी एक वो सूबे की, हालांकि उनको भी ये नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह ये कि
जो इमरान खान की जो बातें हैं, वो जो बातें उन्होंने कही वो दुरुस्त हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुखालिफिन का ठट्ठा उड़ाते थे जब वो बीमार होते थे। जैसे कि हमने देखा कुलसूम नवाज शरीफ के हवाले से, तो उनके सपोर्टर्स अस्पताल में, वहाँ लंदन में क्लिनिक में घुस गए, छापा मार दिया उन्होंने चेक करने के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। और फिर वो कहते रहे, मियाँ साहब कहते रहे कि जी मेरी बीवी जो है वो मर रही है, मेरी मुलाकात या फोन पे बात करने दे, वो उसकी इजाजत नहीं दी गई। ये भी तमाम तल्ख हकीकतें मौजूद हैं। मगर अजहर उम्मी साहब, कत्ता कलामी की माजरत ये फरमाइएगा कि फिर क्या इसे कुछ लोग कह रहे हैं ये तो कारमा है। हसन साहब ने कहा कि ये तो कल्चर और इज्तिमाई मिजाज है और आज से थोड़ी है। क्या है क्या असल में ये? नहीं, देखिए, कारमा तो लोग बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन ये असल में तो कल्चर ही है, पॉलिटिकल कल्चर ही है। उसकी वजह ये है कि ये सारी चीजें दोहराने से क्या माजी की जो गलतियां हैं या माजी के जो नाइंसाफियां हैं वो उनका अजाला हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बात यह कि अगर अब हम आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो हर कैदी के बुनियादी हकूक में ये शामिल है कि उसकी जो सेहत है उसकी बाकायदा उनको ट्रीटमेंट मिले। और यहाँ पे एक साबिक वजीर आजम का जिक्र हो रहा है, जिनको वैसे भी दुनिया भर में जहां भी साबिक सदर या वजीर आजम होते हैं उनको प्रिविलेजेस मिलती हैं। और इमरान खान की चूंकि 1-1.5 महीने से उनकी मुलाकातें भी बंद हैं, अपने वकला के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत महदूद कर दिया गया है, तो वो उसने मजीद इस मामले को कॉम्प्लिकेट किया है। अब बात यह कि जो कानून है उसके मुताबिक इमरान खान की मुलाकातें हर हफ्ते करवानी चाहिए, चाहे वो उनके मौलिज हों, वकला हों या फैमिली वाले हों, ये उनका हक है। इस हक को डिनाई नहीं करना चाहिए। और ये जो एहतजाज भी हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में या इस्लामाबाद में, ये सारी सियासत भी इसी वजह से हो रही है कि इस वक्त ये मसला ही सियासी है सारे का सारा। मेडिकल मसला तो पीछे रह गया है। जी आयशा। जी रज़ा रूमी साहब, ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वजीर आला पंजाब ने पुलिस में इस्लाहात की ठान ली है, क्या थाना कल्चर को बदल पाएंगी? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइमलाइन मुकर्रर कर दी है। 14,000 बॉडी कैम्स और 700 पैनिक बटन की तनसीब, हर थाने में 10 एहलकारों पर कैमरे, ऑनलाइन FIR, ट्रैकिंग सिस्टम और 8 मिनट के रिस्पांस टाइम जैसे इक़दामात बज़ाहिर एक जदीद मॉडल की तरफ इशारा करते हैं। ये दावा भी किया गया है कि मजमूई जराइम में 48% और बड़े जराइम में 80% तक कमी आई है, जबकि 1 करोड़ 68 लाख शहरी सालाना थानों का रुख करते हैं, जिनमें 68% पुलिस खिदमत मराकज़ आते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या आदादो शुमार पायदार इदारा जाती तब्दीली की जमानत बन सकते हैं? पाकिस्तान में पुलिस इस्लाहात की तारीख नौ आबादियाती पुलिस एक्ट 1861 से जुड़ी है, जिसकी जगह पुलिस ऑर्डर 2002 लाया गया। उस कानून का मकसद सियासी मुदाखलत कम करना और पब्लिक सेफ्टी कमीशन कायम करना था, मगर अमल दरामद कमजोर रहा। 2018 की पुलिस रिफॉर्म्स रिपोर्ट ने भी बदउनवानी, फंड्स की कमी और कमजोर एहतसाब को बुनियादी मसाइल करार दिया था।